हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी कमेंट वीडियो को पूरा देख कर ही करे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वरना आप यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं। दोस्तों, जमीन में गड़ा खजाना ऐसा धन है जो एक पल में किसी भी इंसान को रातों रात आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, किसी भिखारी को भी राजा बना सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आपको बता दे दोस्तों, जमीन में गड़ा धन अगर पल भर में रंग को राजा बना सकता है, तो अच्छे खासे खाते पीते और खुशहाल परिवार को पल भर में चौपट करके रास्ते पर भी ला सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आता है कि आखिर जमीन में गड़ा हुआ धन आता कैसे है। तो आपको बता दे दोस्तों, जमीन में गड़ा धन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पैतृक। हमारे ही पूर्वजों के द्वारा जमीन में गाड़ा गया धन पैतृक धन में आता है। पहले के जमाने में लोग सोने चांदी और बहुमूल्य धातुओं को चोरों और दूसरे लोगों से बचाने के लिए अपने घरों के अंदर या फिर अपने खेतों में गड्ढा खोद कर छुपा देते थे। नंबर 2, दूसरे स्थान से चलकर आया धन। तो आप कहेंगे कि धन कैसे चलेगा? तो होता यह है कि पुराने जमाने में जो हांडी या फिर मिट्टी के मटके में धन को भर कर छुपा देते थे, या आपके पूर्वज हो सकते हैं या फिर दूसरे के पूर्वज भी हो सकते हैं। और अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो ये धन जमीन में ही गड़ा रह जाता था। मरे हुए व्यक्ति का मन उसी धन में लगा रहने के कारण उसका जीव मरने के बाद उसी धन में जाकर बैठ जाता था। फिर कुछ दिनों बाद उस धन में जीव पड़ जाता था और फिर वही जीव उस धन को चलाने लगता है। और जब वो धन चलने लगता है तो आमतौर पर देखा गया है कि वहां पर जमीन फट जाती है, या फिर कहीं पर जमीन ऊपर आ जाती है, कहीं पर जमीन फूल भी जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी धन को भी ऊपर आते हुए देखा गया है। इसके अलावा पुराने किले खंडहरों में भी जमीन में गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अब बात आती है कि आखिर गड़े हुए धन को पहचाने कैसे। तो आपको बता दे दोस्तों, जिस जगह पर जमीन के नीचे धन होगा उस जगह पर ज्यादातर रात के समय आवाजें सुनाई देती है, या फिर जमीन का ऊपरी भाग सूखी सूखी नजर आएगी। इसके अलावा अगर खेत में गड़ा धन होगा तो वहाँ की फसल झुलसी झुलसी नजर आएगी। ये सब वहाँ पर गड़ा धन होने का संकेत हो सकता है। और अगर ये सब लक्षण आपको नजर आए तो पीली सरसों लीजिए और उस जगह पर छिड़क दीजिए। अगर वहाँ पर गड़ा धन होगा तो सरसों की बीजें बीच बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। गड़ा धन निकालने की प्रक्रिया। दोस्तों, आपको अगर गड़ा धन होने का पता चलता है तो पहली बात, आप खुद से ही उस धन को निकालने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जान भी जा सकती है। कई बार सुनने में आता है कि जमीन से गड़े धन निकालने के लालच में लोगों की जानें चली गई है। धन के ऊपर जो बैठा है, जब तक उसकी मर्जी न हो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर आपने जबरदस्ती धन को निकाल भी लिया और आप बच भी गए तो हो सकता है उस धन पर बैठा जी उस धन को खराब कर दे। जमीन से सोना निकला हो लेकिन बाद में वो पीतल बन जाए। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है, जो पूर्वजों का धन होगा वो अगर आपको धन देना चाह रहा है तो आपको सपने में आकर बता देगा कि इस धन को आप ले सकते हैं, हम ये धन आपको देना चाहते हैं। इस प्रकार के धन को प्राप्त करने में कोई भी समस्या नहीं होती। जबकि कई बार होता यह है कि जो धन के ऊपर बैठा है वो सपने में आकर परिवार के किसी इंसान की बलि मांगता है। बलि का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि धन की लालच में आकर आप उस आदमी को मार डाले। होता यह है कि जैसे ही आप उस गड़े धन को निकाल लेंगे तो उस धन पर बैठा जीव अपने आप ही अपनी बलि ले लेता है। कई साधक दावा करते हैं कि वो इस प्रकार के धन को भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बता दे दोस्तों, जहां तक हो सके इस प्रकार के धन से दूर रहने में ही भलाई है। दोस्तों, क्या आपने कभी गड़े हुए धन की तलाश की है, या फिर जमीन के नीचे छुपे खजाने के बारे में आप क्या जानते हैं? या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिन्हें जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन मिला हो? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए।
धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।